नमस्कार। लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संज्ञा के 5वें और अंतिम भेद भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जो भाववाचक संज्ञा है ये 3 शब्दों के योग से बना है, जिसमें भाव, वाचक और संज्ञा। तो भाव का अर्थ क्या होता है? भाव गुण, धर्म या दशा। और वाचक का अर्थ है ज्ञान, बोध या जानकारी प्राप्त कराने वाला। तथा संज्ञा का अर्थ है शब्द या संज्ञा शब्द। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाव का ज्ञान या बोध कराने वाली संज्ञा या शब्द जो होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब भाव क्या होता है? हमारे मन में होता है। तो हमारे मन के जो भाव हैं उस भाव का ज्ञान या बोध कराने वाला जो शब्द हो या संज्ञा शब्द हो उसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। परिभाषा क्या है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि किसी भाव, गुण या दशा का जो ज्ञान कराए या बोध कराए उसी शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था व कर्म आदि का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं आपको दिख रही हैं। आप देखें, जो 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि भाववाचक जो शब्द हैं इन शब्दों की गणना नहीं की जा सकती है, अर्थात अगणनीय है, अगण्य है। दूसरी चीज़, जो भाववाचक संज्ञा हैं उनको देखा भी नहीं जा सकता है, अर्थात वो अदृश्य है। और तीसरी बता रहे हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है वो अमूर्त होती है, अर्थात अनुभव द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं। चौथी बात, जो भाववाचक संज्ञा हैं ये क्या होते हैं? सदैव एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। और अगर इनका बहुवचन होता है तो उसका बोध वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। और आगे देखें, अब देखें बच्चों भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना 2 प्रकार से होती है। पहला, मूल रूप से भाववाचक संज्ञा। अब मूल रूप से भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि वह संज्ञा जो मूल रूप से भाववाचक होते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल रूप से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अपमान है, करुणा, दया, सुख दुख और जन्म मरण, घृणा, प्रेम और क्रोध। और दूसरा है प्रत्यय जोड़कर बने भाववाचक शब्द। जैसे शत्रु शब्द है, शत्रु में ता प्रत्यय जोड़ करके हो गया शत्रुता। इसी प्रकार से मम शब्द है, इसमें तो प्रत्यय लग करके हो गया ममत्व। और इसी प्रकार से हंसना शब्द है तो हंसना से बन गया हंसी। ये क्या है? ये शब्द जो है प्रत्यय जोड़कर बने भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आगे देखें भाववाचक संज्ञा के प्रकार। तो भाववाचक संज्ञा के प्रकार की बात की जाए तो भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है जातिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक शब्द, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से बने। कौन कौन से? जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता और पंडिताई। दूसरा शब्द होता है सर्वनाम से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द, जैसे ममत्व और अपनत्व। इसी प्रकार से निजत्व भी होता है। विशेषण से बने भाववाचक शब्द। विशेषण क्या है? विफल, और विफल में ता प्रत्यय जुड़ के हो गया विफलता। इसी प्रकार से शब्द आपका मूल है मधुर, और मधुर में ता प्रत्यय जुड़ करके हो गया मधुरता। और क्रिया से बने हुए जो शब्द होते हैं भाववाचक शब्द, जैसे शब्द है आपका मिला, और मिला में क्या हो गया? वह आवट जुड़ गया, आवट हो गया मिलावट। पूजा आज जो है क्रिया से जोड़ करके बने हुए भाववाचक शब्द हैं। और अव्यय से बने हुए भाववाचक शब्द वाहवाही, दूरी, निकटता। ये देखिए समीप नहीं बल्कि सामीप्य है। और शाबाशी। अब हम लोग कुछ भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण देखेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ भाववाचक संज्ञाएं दिख रही हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या? व्यक्तित्व, राष्ट्रीयता, मित्रता, स्वामित्व, मातृत्व, यौवन, बंधुत्व,
सज्जनता, पशुता, मूर्खता, बचपन, वकालत, शत्रुता, जंगलीपन, बुढ़ापा, अहंकार, कुशलता, न्यूनता, अधिकता, आलस्य, हरियाली, मधुरता, लालिमा और मिठास, कठिनता और कायरता, साम्य और सफलता, अच्छाई और गर्मी, स्वतंत्रता और निपुणता, निर्धनता, मरण और चुनाव, रुलाई और मिलावट, चमक और बुनाई, चिल्लाहट और बचत, फैलाव, लूट, कमाई, रहन सहन, थकावट, सजावट, निकटता, दूरी और कटाई। इसी प्रकार से कटाई के साथ साथ आपको एक शब्द मिलता है शीघ्रता, एक शब्द आपको मिलता है कमी, बाहरी, खोज, उतार, कहावत, जीवन आदि जो हैं आपको भाववाचक संज्ञा के शब्द मिलते हैं जिनसे हमें किसी भाव का बोध होता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसी क्लास के साथ हम लोगों ने संज्ञा के सभी भेदों के बारे में पढ़ लिया है। अगली क्लास हम लोग संज्ञा का निष्कर्ष अर्थात सभी संज्ञा की एक छोटी सी क्लास लेंगे जिसमें सभी संज्ञा का अंतर स्पष्ट किया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना, शेष जो कुछ भी होगा हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।